नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। संसद में विपक्षी सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। आज लोकसभा में हिरोशिमा तथा नागासाकी परमाणु बम धमाके में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे का बेहतर समाधान निकलने की उम्मीद जताई। नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस द्वारा पलवल के गांव उटावड़ में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने नशा बेचने वालों को सावधान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन तृतीय का उद्घाटन किया। उन्होंने नए भवन का निरीक्षण किया और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। ये भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। यह आगामी साझा केंद्रीय सचिवालय के कई भवनों में से पहला भवन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना तथा शासन को और अधिक सक्षम बनाना है। कर्तव्य भवन तृतीय लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर का एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर है। कर्तव्य भवन की छत पर लगे सोलर पैनल हर साल 5 लाख से अधिक यूनिट बिजली पैदा करेंगे। संसद में विपक्षी सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित हुई। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी दल एसआईआर मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों के लगातार विरोध पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार संवैधानिक और संसदीय प्रक्रियाओं और नियमों के अनुसार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्री ने कहा कि एसआईआर सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने प्रदर्शनकारी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले जब लोकसभा पहली बार स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और एसआईआर मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। ये कंस्ट्रक्टिव जो रोल होता है अपोजिशन का, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कीजिए। हर बार आप लोग सदन को ऐसे बाधित करेंगे, ये सदन को गरिमा को ठेस पहुंचाती है। ये उचित नहीं है। सदन के सदस्यों के व्यवहार से देश दुखी है। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही तरह की स्थिति रही। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सदन के पूर्व सदस्य सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। उनका कल नई दिल्ली में निधन हो गया था। आज लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान में 1945 में 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा तथा नागासाकी परमाणु बम हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। सदन की ओर से श्री बिरला ने विश्व को जन विनाश के हथियारों से मुक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम के विनाशकारी दुष्प्रभावों से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कृषि विज्ञान क्षेत्र की प्रसिद्ध शख्सियत और खाद्य सुरक्षा के अग्रदूत प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास जताया है कि सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे का बेहतर समाधान निकलेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में श्रम शक्ति भवन में सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक लंबित मुद्दा है। काफी लंबे समय का ये विषय है। 9 जुलाई को भी पॉजिटिव वातावरण में बातचीत हुई है और उस बातचीत में एक कदम और आगे बढ़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 13 तारीख को जब माननीय कोर्ट में जाएंगे तो और पॉजिटिव वातावरण के अंदर जाएंगे। अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 13 अगस्त को सर्वोच्च अदालत में सकारात्मक जवाब दिया जाएगा। नशा मुक्ति अभियान के तहत आज पलवल के गांव उटावड़ में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने लोगों को संबोधित करते हुए नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया और गांव से नशा करने वालों और बेचने वाले व्यक्तियों को इस बुराई से नाता तोड़ने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, बड़ा प्रोग्राम करके लोगों तक ये पे हमने बात पहुंचाई है कि नशा से जब दूर रहें और जो नशाग्रस्त हैं वो अपना इलाज कराएं। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में जितने भी लोग यहाँ पर नशे से पीड़ित हैं उन सबका इलाज कराएंगे। बहुत बड़ी संख्या में जो है गांव के लोग हमारे साथ हैं और इस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है न केवल उटावड़ बल्कि पूरे आसपास के सभी गाँवों में ये मैसेज गया है। उन्होंने कहा कि अगर नशा बेचने वाले न हटे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गांव के सरपंच तारीफ हुसैन ने बताया, हमारे उलामाओं की मदद से एक कमेटी बनी थी, गांव में पंचायत हुई थी। 51 लोगों की कमेटी बनी। जो लोग नशा बेच रहे हैं और जो कर रहे हैं उनके घर घर जाकर हम लोगों ने उन्हें समझाया। पूरी टीम ने काम किया है, बहुत मजबूती के साथ काम किया है और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों के लिए अपने क्षेत्र से संबंधित यूपीएससी भर्ती विज्ञापनों के बारे में सीधे ईमेल अलर्ट प्राप्त करने की एक नई सुविधा शुरू की है। नई आउटरीच नीति के तहत ईमेल अलर्ट सेवा की सदस्यता लेने के इच्छुक संस्थान वेबसाइट raupsc@gov.in पर सदस्यता अनुरोध यूपीएससी भर्ती अलर्ट विषय पंक्ति के साथ अनुरोध भेज सकते हैं। हरियाणा खेल विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2025 में फरीदाबाद जिले के खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। इनमें से 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मिले। हमारे संवाददाता ने बताया, अर्पित कुमार और सान्या ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। इसी तरह 63 किलोग्राम वर्ग में विकास और 73 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में निकिता ने भी स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसके अलावा 63 किलोग्राम वर्ग में हिमांशु और 73 किलोग्राम वर्ग में निकिता को रजत पदक प्राप्त हुए, जबकि 73 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में प्रिया ने कांस्य पदक जीता। बीते दिनों ग्रीक में आयोजित हुई विश्व कुश्ती चैंपियन के अंडर 17 आयु वर्ग में चीन की खिलाड़ी को मात देकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहलवान रचना परमार के सम्मान में भिवानी में समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर फूल सिंह धनाना ने बताया कि गांव वौन खुर्द निवासी रचना परमार ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंडर 17 आयु वर्ग में 43 किलोग्राम भार वर्ग के अंतिम मुकाबले में चीन खिलाड़ी को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने बताया कि रचना ने कनाडा, मिस्र और यूएसए की प्रतिद्वंदी पहलवानों को पछाड़ते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वह ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और देश के लिए ओलंपिक पदक लेकर आएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। संसद में विपक्षी सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। आज लोकसभा में हिरोशिमा तथा नागासाकी परमाणु बम धमाके में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे का बेहतर समाधान निकलने की उम्मीद जताई। नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस द्वारा पलवल के गांव उटावड़ में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने नशा बेचने वालों को सावधान किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।